राजेंद्र रूपाल जी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह आपको रहे हैं? लगता है कि आम आदमी पार्टी जनता के विश्वास पर खरी उतरी है और अपने वायदों को उन्होंने पूरा किया है, तो आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। उत्तराखंड से दिल्ली की सरकार बिजली खरीदती है, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली की सरकार बिजली खरीदती है, उसके बावजूद उत्तराखंड के लोगों से ज्यादा सस्ती बिजली दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को दे रही है। 200 यूनिट फ्री दे रही है, जबकि हमने चुनाव से पहले 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा दिल्ली के लोगों के साथ नहीं किया था। हमने तो ये कहा था हम बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे। और 2015 में जब हमारी सरकार बनी, एक सप्ताह के अंदर कैबिनेट ने फैसला लिया और दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे किए और 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त किया। हमने ये नहीं कहा था हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, लेकिन हमने कर दी। हमने ये नहीं कहा था महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री करेंगे, लेकिन हमने कर दी। हमने ये नहीं कहा था बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, लेकिन हमने कर दी। और 200 से 400 यूनिट बिजली 50% पे हमने अगर आज कहा है कि उत्तराखंड के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो हमने ऐसे नहीं कह दिया। हम पूरा किसी भी स्टेट के पूरे रेवेन्यू मॉडल को पूरा स्टडी करते हैं, रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं, हमारे एक्सपर्ट पूरी स्टडी करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। आम आदमी पार्टी की यही खूबसूरती है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जिसने लगभग 23 से 24% अपने टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च करके दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को इतने बेहतरीन बनाया कि आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस साल 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में आए हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं, बच्चे सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। ग्रेजुएशन के बाद बच्चे सोचते हैं मैं सिविल सर्विसेज करूंगा, बैंकिंग में जाऊंगा, रेलवे में जाऊंगा। लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों में एग्जाम इस तरीके से डिजाइन हो रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वही केवल बच्चे सफल हो पाते हैं। हमने दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, जिसमें दिल्ली के जाने माने 46 इंस्टीट्यूट्स को एम्पैनल करके आज दिल्ली के बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, क्लैट की कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग, रेलवेज की कोचिंग और तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग सरकारी खर्चे पे दे रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को 2,500 रुपए स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। तो एक जो युवाओं के सपने साकार करने का जो संकल्प अरविंद केजरीवाल जी ने लिया था, वो संकल्प हमने दिल्ली के लोगों के साथ पूरा किया है। हमने जो हेल्थ का मॉडल दिल्ली के अंदर बनाया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे पोली क्लिनिक हो, चाहे हॉस्पिटल हो या उसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, तमाम तरह के इलाज, तमाम तरह के टेस्ट, सब कुछ फ्री सरकारी खर्चे पर। तो हमने करके दिखाया। हम ऐसे नहीं कह रहे कि जो सरकार लोगों को क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, जो सरकार लोगों को हेल्थ सर्विस, क्वालिटी हेल्थ सर्विस ना दे पाए, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। हम ये इसलिए कह पा रहे हैं हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। उत्तराखंड के अंदर भी हमने जो गारंटी जो दी है जनता को, जो वायदे किए हैं, हम उन वायदों पे खरा उतरेंगे। और दिल्ली जैसी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना जो बच्चों को क्वालिटी कोचिंग दे पाए, ताकि बच्चे अपने सपने साकार कर पाए, उस तरह की योजना हम उत्तराखंड के लोगों को भी देंगे। बाकी जो सपने हम ऑलरेडी जो हम गारंटी कार्ड हमने दिया है, जो वायदे किए हैं, चाहे वो ऑटो वालों के साथ हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा योजना हो, चाहे वो 24/7 बिजली हो, 300 यूनिट बिजली फ्री हो, या चाहे 5,000 बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार हो, हम अपने सारे वायदों को पूरा करेंगे। और उसके ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और पूरे देश में जिस तरह वातावरण बन रहा है, उसी तरह आज उत्तराखंड के अंदर भी लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का कोई विकल्प हो, और आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर आई है। मैं कल अभी निकल रहा था इधर से, तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट किया हुआ था, आज भी डाइवर्ट किया हुआ है। मोदी जी तो कल आएंगे, 2 दिन पहले से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। और पीडब्ल्यूडी जो सरकारी विभाग है, वो उनके पॉलिटिकल बैनर और पोस्टर लगा रही है। ये तो शर्मनाक है, ये तो नहीं होना चाहिए। उसको बेशक उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता लगाएं, सरकार के पूरे महकमे को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा मॉडल नहीं है। और गुजरात मॉडल की तो आप हवा निकल चुकी, आप देख ही चुके हैं। तो हम ये बताने आए हैं कि अब उत्तराखंड को भी दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का मॉडल चाहिए, एक विश्वास वाला मॉडल चाहिए, जो उत्तराखंड के बच्चों का सपनों को साकार कर सके, जो उत्तराखंड के लोगों के भविष्य को अच्छा बना सके। धन्यवाद। आप सवाल कर सकते हैं। और यहाँ